जी आपने राहुल जी को सुना, ये बहुत है कंटेम्परेरीज, आप सब ने राजनीति एक साथ देखी है, आपने कवर की है, अलग अलग संस्थानों में अलग अलग आपने इवेंट्स देखे हैं। इस तरीके का जब चीज होती है कि पहले जब उद्धव ठाकरे से उद्धव ठाकरे की पार्टी ले ली गई, फिर उद्धव ठाकरे का सब कुछ चला गया, पार्टी चली गई, यही चीज हम रिपीट होते देख रहे हैं। नाउ इट्स हैपनिंग इन ए सेकंड वेव। दो एक पूरा एक प्रोपोगेशन हो रहा है राम कृपाल जी की शरद पवार को मालूम था। ये फिर बताया जा रहा है कि शरद पवार जी इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट थे कि उन्होंने खुद ही अपने परिवार में आग लगा ली, उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी में आग लगा ली और उन्हें सब मालूम था। मैं नहीं मानता कि उन्हें मालूम था। मैं ये बहुत क्लियरली कहता हूं कि हाँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हो सकता है कि अब बोले तो बोले क्या, लेकिन पिछली बार और इस बार में ये फर्क है जो अभी राहुल जी ने भी बताया कि इस बार कहा जा रहा है 43 एमएलए आउट ऑफ 53, 53 में से 43 एमएलए उनके पास है। बीजेपी इज ऑन अ नो होल्ड्स बार्ड गेम की, करना ही है जो मर्जी हो जाए। राम कृपाल जी। ऐश्वर्य जी देखिए, अभी जो राहुल जी ने कहा जी कि भविष्य या जो भी है, बट एक बात उन्होंने कही कि देखिए आज की तारीख में बीजेपी, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए भविष्य जो होता है, जिनको पराजय की आशंका होती है वो हमेशा भविष्य की बात करते हैं। आज की तारीख में वर्तमान जो है वो बीजेपी, वर्तमान में बीजेपी विजयी है और जो आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। दूसरी बात मैं कहूं कि याद कीजिए, बीजेपी और शिवसेना मिल करके वोटर के पास गए थे कि हम साथ हैं, हमें वोट दीजिए। नेचुरल तो तभी ये था कि चाहे कुछ भी होता, उस समय बीजेपी और शिवसेना को मिलकर के सरकार बनानी चाहिए थी। आपने उस समय क्या हुआ कि दो लोग, शिवसेना ने बीजेपी से बार्गेन किया और कांग्रेस से भी बार्गेन किया कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं जो भी हो, शरद पवार से। शरद पवार ने जो कि अब कहा है अर्नब के इंटरव्यू में जी, उस समय शरद पवार ने भी एक बात में इस बार कि बाकायदा एक तरफ तो बीजेपी से बात करते रहे, दूसरी तरफ वो कांग्रेस से बात करके उद्धव से बात करते रहे। आज नतीजा ये है कि उद्धव अकेले हैं, शरद अकेले हैं। अब वो शरद पवार को मालूम है नहीं। एक मैं और बात बता दूं, 2014 में जब काउंटिंग हो रही थी महाराष्ट्र में और ये पता चल रहा था कि बीजेपी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं पा रही है, उस समय भी उद्धव का सर्टेन नहीं था कि क्या होगा। उस समय तो अलग अलग लड़े थे। सबसे पहले शरद पवार ने कहा था कि अगर बहुमत से कम पड़ेगी तो हम बीजेपी के साथ हैं। मुझे याद है काउंटिंग के चलते ही सबसे पहले फिलहाल शरद पवार का गया था बीजेपी की तरफ कि आपको कम सीटें जो पड़ जाएंगी हम आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली शिवसेना आई, इनकी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो शरद पवार, मैं नहीं जानता उनको बड़ा सफल चाणक्य कहा जाता है, लेकिन वो खेल तो खेलते हैं। मैंने उनको कभी पिछले 80 से अब तक जीतते नहीं देखा। राम कृपाल जी खेल तो खेलते हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी से अनुराग बदौरे, जरा ले आइए और उसके बाद आपके पास आ रहा हूं बेने बाबू। प्रेम शुक्ला जी, आपके ऊपर यह कहा जा रहा है भाई बीजेपी ने कर तो दिया जी, जैसे आपने शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे के अलावा पूरी शिवसेना ले आए, ऐसे ही आप पवार साहब के अलावा पूरी एनसीपी ले आए। लेकिन यही तो लोग हैं जिनके ऊपर ईडी के केसेस थे, यही तो लोग हैं जिनके ऊपर रेड पड़ रही थी, यही तो वो लोग हैं जिनके ऊपर आप करप्शन के एलिगेशन लगा रहे थे प्रेम शुक्ला जी, और आज सब वो आपकी सरकार में है, आपके साथ है। प्रेम शुक्ला जी देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि इस देश को भारतीय जनता पार्टी से ही यह भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति कर सकती है। शेष लोगों से तो लोग स्वच्छता की अपेक्षा भी नहीं करते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी सजा याफ्ताओं का सम्मेलन है, मोहम्मद आजफ खान सजा याफ्ता, उनके पुत्र सजा याफ्ता, गायत्री प्रजापति सजा याफ्ता बनने के बाद अमेठी के विधानसभा चुनाव में वो पोस्टर बॉय बन जाते हैं। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता, शिबू सोरेन सजा याफ्ता, राहुल गांधी सजा याफ्ता। ये सजा याफ्ताओं का समागम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी हो, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में भी नहीं आना चाहिए।